दो नन्हे बालक अपने मृत पिता को लेने पहुंच गए शिव के पास। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके रोज 10 रुपये कमाता था। उसमें से 6 रुपये रोजाना वह दान किया करता था और 4 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और उनके 2 जुड़वा लड़के हो गए। अब वो किसान के परिवार में 4 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और 2 लड़के। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। फिर एक दिन किसान के लड़के ने कहा, पिताजी, आप रोजाना 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से 6 रुपये रोज दान कर देते हो। 4 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? फिर किसान को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा तो रोज 10 रुपये कमाते हैं पर 6 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। फिर कुछ समय बीता और किसान के दोनों लड़के 8 वर्ष के हो गए और इधर किसान की एक दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। फिर किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 10 रुपये कमाते थे और 4 रुपये की बचत करके हम हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटे, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता सिवाय भगवान शिव के। बेटों ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और पापा को वहाँ से लेकर आएंगे। जहाँ भी पापा होंगे वहाँ से हम दोनों भाई उन्हें खोज कर आएंगे। फिर अगले दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली जाती है और उधर दोनों भाई सोचते हैं कि क्यों न हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। फिर दोनों चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया। दोनों भाइयों ने सोचा, इस बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई उस पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर तक बरगद के पेड़ ने कहा, बेटे, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं आए। फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और हमने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। अब उस बरगद के पेड़ ने कहा, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछ लेना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता और न ही मेरी डालियाँ कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्त नहीं मिल पा रही है? इसका ये क्या कारण है? तब वो उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ कर आएंगे। यह कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सर्प मिला। उस सर्प को देखकर दोनों भाई डर गए और वहां से भागने लगे। तभी सर्प ने कहा, हे बच्चों, मुझसे मत डरो और तुम्हें ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वो दोनों भाई उस सर्प के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सर्प ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कारण है कि तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर
वह सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इससे पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं? ऐसा कहकर किसान भी उन बच्चों को कहता है कि भगवान शिव से मेरा ये प्रश्न पूछ लेना, कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला। हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें बहती हुई एक नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी पार करने चलते हैं। चलते चलते उनको पैरों में एक मछली आ गई और कहने लगी, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी रोजाना 10 रुपये कमाते थे, जिसमें से रोजाना 6 रुपये दान कर देते थे और 4 रुपये में हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, अब वे भगवान शिव के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब मछली ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इस नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कारण क्या है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न भी पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जाकर देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लाद कर जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा कि हम किसान के पुत्र हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं। फिर उस मृतक ने कहा, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से नदी के किनारे पर ही है, कभी कभार पानी की हिलोरों के अंदर भी चला जाता है, लेकिन वापस बाहर निकल कर किनारे पर आ जाता है। न मेरा शरीर गलता है और न ही सड़ता। इतने वर्षों से कैसा जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे एक शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही? इसका कारण क्या है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा ये प्रश्न पूछ कर आएंगे। और कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वो दोनों भाई कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से दोनों भाई कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमारे पिताजी कहाँ पर है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो रोजाना 10 रुपये कमाते थे, जिसमें से 6 रुपये तो रोजाना दान कर देते थे और 4 रुपये में हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान शिव ने उन दोनों लड़कों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो मिले उनके प्रश्न भगवान शिव से पूछे। फिर भगवान शिव ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उनको सबको उनके उत्तर बताते जाना। फिर भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हारे पिताजी घर पर पहुंच जाएंगे। और फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान शिव से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शिव ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी
उस मृतक ने कहा कि बच्चों, ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर दोनों भाई आगे चले गए। वह मछली मिली। मछली ने कहा, तुम बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन लड़कों ने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसी व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, कौन मिलेगा मुझे? मेरा ही अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर दोनों भाई आगे चले। चलते चलते वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने दोनों लड़कों से कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, जब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं वर ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँगा? तुम दोनों ही मेरी लड़कियों के विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करा दिया और उन्हें वहां से विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले और चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। वह सर्प ने कहा, बच्चों, क्या तुम भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है, उस मणि को तुम अपने धरती पर नहीं उगलेगा और न किसी को दान दी। तब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर का एक नहीं रहेगा। फिर सर्प ने कहा, बच्चों, मैं ये मणि किसको दूंगा? मणि तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने मणि उगल कर दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देते ही सर्प की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले और चलते चलते रास्ते में वही बरगद का विशाल पेड़ मिला। उस बरगद के पेड़ के नीचे, बच्चों, का क्या भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ। भगवान शिव ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षित देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल-जुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसे किसी को देना होगा। फिर उस पेड़ ने कहा, यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने उनका ज्ञान ले लिया और आगे चल पड़े। वो किसान के बेटे आगे चल पड़े और यह उस पेड़ को योनि से मुक्त हो गया। और फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटो, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने पूरी कहानी बताई, अपनी माँ को सुनाई। अब उन ज्ञान हो